नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। ध्यान दीजिए, आज के इस सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं वाल्मीकि रामायण के विषय में। ये आदि काव्य है और ये क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पाठ्यक्रम में, जो इसे जोड़ा गया है किस कारण से है, ये सब हम इसको पढ़ने के बाद समझेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन से भी हम प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और ट्रिकी वे में एक बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम जानने वाले हैं कि प्रश्नों को कैसे हम स्मार्टली सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए टॉपिक पर मैं आपको लाऊं उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, इसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आपको वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेंगी, फ्री नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, क्लासेस की अपडेट मिलेगी और क्विज भी मिलेंगे। बहुत सारे फ्री और पेड क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अगली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर दिखने वाला है बहुत जल्दी से। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस के लिए और पेड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन से आप जल्दी से जुड़ जाइए। वहां पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइव क्लासरूम वेबिनार्स मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको लिंक पर क्लिक करने से मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। वाल्मीकि रामायण के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, ये आप हम सभी को पता है। इन्होंने इसकी रचना की है और लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ होने के कारण इसे आदि काव्य और वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई। बहुत सामान्य बातें अभी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में। रामायण को आदि काव्य क्यों माना जाता है? ये लौकिक साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ है। ठीक है, पारंपरिक मत के अनुसार वाल्मीकि जो है वो त्रेता युग में हुए थे, लेकिन वर्तमान मत के अनुसार वाल्मीकि का समय 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, युग की बात करें तो ये त्रेता युग में हुए, लेकिन वर्तमान मत के अनुसार इनका समय ये है। ठीक है, रामायण का विभाजन कांडों में हुआ है और इसमें कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। ठीक है, ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन अगर सर्ग संख्या पूछें तो आपको उत्तर देना है 645 सर्ग, 645 सर्ग हैं इसमें। और श्लोक कितने हैं? 24,000। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसे कहा जाता है। रामायण का अपर नाम मैंने बताया चतुर्विंशति सहस्री संहिता, कारण इसमें 24,000 श्लोक हैं इसलिए। ठीक है, बहुत सामान्य बातें हमने यहाँ पर की। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं रामायण के कथानक की। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जाना कि रामायण की जो पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी जो है, उसका विभाजन 7 कांडों में हुआ है। तो क्या हम जानते हैं पहला कांड कौन सा है, दूसरा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, अंतिम कांड कौन सा है? ठीक है, कथानक कौन कौन से कांड के अनुसार होते हैं? जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम का विवाह कौन से कांड में हुआ था। ठीक है, कोई भी घटनाक्रम दे दिया, जैसे राम सीता का विवाह कौन से कांड में हुआ था, दशरथ की मृत्यु कौन से कांड में हुई थी, लव कुश का जन्म कौन से कांड में हुआ था। तो ये प्रश्न के अनुसार आज हम चर्चा करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाते हुए ये बताती जाऊंगी कि प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आ जाए तो अगर हमें उत्तर आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तैयारी अच्छी है ना। लेकिन अगर आप चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज के इस सत्र में हम बहुत ही मजेदार तरीके से लाइक नेवर बिफोर वाल्मीकि रामायण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम रामायण के कुछ संस्करणों की भी बात करेंगे। रामायण के मुख्यतः 4 संस्करण हैं, उनमें भी लोकप्रिय संस्करण कौन सा है हम देखेंगे।
ठीक है। रामायण जो मूल ग्रंथ है रामायण, है ना, रामायण को आधार करके क्या कोई अन्य रचनाएं लिखी गई है ना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं बच्चों कि बहुत सारे ग्रंथ, चाहे वो नाटक ग्रंथ हो, रूपक ग्रंथ हो, चाहे वो कथा हो, चाहे आख्यायिकाएं हो, उनका आधार रामायण रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको लिखने के लिए आधार रामायण को बनाया गया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी बातें आज आपको इस सत्र में मिलने वाली हैं। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रामायण का कथानक कांड के अनुसार रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड, है ना। ये तो आप हम सभी को पता ही है, लेकिन बच्चों इसको आप शॉर्ट ट्रिक से देखें। बा अ की सु यू, मैंने लिखी है एक शॉर्ट ट्रिक, देखें ध्यान से। बा की सु यू, यहाँ पर यू मैंने बड़ी मात्रा के साथ लिखा है, इसका मतलब है यू और उ। ठीक है, बा से बाल कांड, अ से अरण्य कांड, सॉरी अयोध्या पहले कांड है ना, अयोध्या कांड पहले है, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। सबसे पहला कांड बाल कांड, ठीक है। सबसे अंतिम कांड, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट वाला 7वां नंबर मैंने डाला है यहाँ पर, उत्तर कांड। उसके बाद इन सब के नाम अभी मैंने बोले ही हैं। अब सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है? आपको नाम दिख रहे हैं, नाम के आगे वाले कॉलम में सर्ग संख्या दिख रही है, तो प्रत्येक कांड में सर्ग रखे गए हैं। बाल कांड में 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड द्वितीय क्रम पर जो है, इसमें 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, तीसरे नंबर का मैं क्रम डाल रही हूँ, देखें। किष्किंधा कांड चौथे क्रम पर है और इसमें 67 सर्ग हैं। इससे ठीक एक अधिक सर्ग संख्या है सुंदर कांड में, 5वें क्रम पर है 68, और 6वें क्रम पर है युद्ध कांड, जिसका अपर नाम लंका कांड भी है। ये अलग नहीं है, युद्ध कांड और लंका कांड एक ही बात है। यहाँ पर 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। अब बताओ फर्स्ट कौन हुआ? पहले क्रम पर जो सबसे बड़ा कांड है वो है लंका कांड या युद्ध कांड, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है अयोध्या कांड 119 सर्ग वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पर है उत्तर कांड 111 सर्ग वाला। उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर अपना कौन सा था? युद्ध कांड। सेकंड नंबर पर अयोध्या कांड, ये वाला। मैं क्रम बता रही हूँ सर्ग की संख्या के आधार पर, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरीके से, ठीक है। और सबसे छोटा हो जाता है किष्किंधा कांड, केवल 67 सर्ग हैं। इससे एक अधिक सर्ग संख्या सुंदर कांड में है, तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड छोटे सर्ग है, छोटे सर्ग वाले कांड है, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ लिख दीजिए, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे बड़ा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या थी? बा की सुयु, बा बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, की किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर यू, यू में मैंने दीर्घ मात्रा लगाई थी, यू में फिर छोटी मात्रा करके और ऊ लिखा है अलग करके, तो यू का अर्थ है युद्ध कांड और ऊ का अर्थ है उत्तर कांड, ठीक है। ये थी आपकी ट्रिक क्रम से। और फिर बड़े और छोटे की बात करी, सबसे बड़ा कांड है युद्ध कांड, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा। डन, यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? लिख लीजिएगा इस ट्रिक को। अब बात करते हैं कथानक की, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहेंगे।
कथानक जो है वो क्रम से ही चलेगा, इसमें कोई बड़े और छोटे के हिसाब से कहानी नहीं चलेगी, क्रम से ही चलेगा। बालकांड में सबसे पहली बात होगी तो राम का जन्म बालकांड में है, ठीक है। राम की शिक्षा दीक्षा ये सब बालकांड में ही है ना। हाईलाइट करते चलेंगे हम लोग। देखिए, राम का जन्म, राम की शिक्षा एवं यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ गमन, फिर जनकपुरी में जाना, शिव धनुष तोड़ना और स्वयंवर है राम सीता का विवाह। तो यहाँ तक बालकांड में वर्णित है। अब ये क्वेश्चन आपको कथानक के आधार पर पूछे जा सकते हैं कि राम सीता का विवाह कौन से कांड में है। बच्चों, हम जनरली ये सोचते हैं कि बालकांड में तो इनका जन्म हुआ होगा, बाल्यकाल की घटनाएं यहाँ पर रखी होंगी, लेकिन इनका विवाह इसके बाद वाले अयोध्या कांड में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इनका जन्म, शिक्षा दीक्षा, विश्वामित्र के साथ जाना और विवाह ये सब बालकांड में हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं अयोध्या कांड में क्या क्या बातें हुई है। तो घटनाक्रम के आधार पर ही हम चल रहे हैं। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक हुआ है, इसकी तैयारी, ठीक है, ध्यान से सुनना। राम का राज्याभिषेक हुआ नहीं था, तैयारी हो रही थी। फिर मंथरा और केकई का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है ना, इनकी आपस में क्या बातचीत हो रही थी वो बताया है। फिर राम को वनवास हो गया था, राम का वनगमन, दशरथ की मृत्यु अयोध्या कांड में ही है, ठीक है। तो अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई थी, राज्याभिषेक हुआ नहीं था, मंथरा और केकई की आपस में बातचीत हुई और वो सब षड्यंत्र रच करके राम को वनवास दे दिया गया और राम वन चले गए। फिर दशरथ की मृत्यु हुई, राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हुई थी ना, तो वो अयोध्या कांड में ही है। इसके बाद चित्रकूट पर राम भरत मिलन हुआ है। फिर अनसुया द्वारा सीता को पति धर्म का उपदेश देना, है ना, ये सारी बातें यहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो फिर भी नहीं आ सकते, लेकिन मुख्य मुख्य बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अयोध्या कांड में कथानक हमने पूरा किया। अरण्य कांड अगला कांड है, तृतीय क्रम पर, तीसरे नंबर पर। पंचवटी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, शूर्पणखा का प्रसंग भी यहीं पर है, मारीच का वध जो किया था, है ना, वो यहाँ पर है। खरदूषण का वध भी इसी कांड में बताया गया है। सीता का अपहरण बहुत इंपॉर्टेंट, सीता का अपहरण यहाँ पर हुआ है अरण्य कांड में। फिर राम का विलाप करना, सीता को अशोक वाटिका में रखा जाना, ठीक है, ये इनको पता नहीं था, लेकिन जो स्टोरी है वो तो सिमिलर चलेगी, उधर का दृश्य भी बताएंगे, यहाँ का दृश्य भी बताएंगे। तो इधर तो सीता के विलाप, सीता के वियोग में राम का विलाप है और उधर सीता को अशोक वाटिका में रखा जाना, राम का शबरी आश्रम में जाना ना, ये सब कथानक कहाँ पर है, अरण्य कांड में। यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आई बच्चों। इसके आगे देखिए, किष्किंधा, किष्किंधा कांड में सीता की खोज, हनुमान और उनकी जो सेना है वो सीता की खोज कर रहे हैं। फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली का वध, संपाति ने सीता के बारे में बताया, है ना, कि उसे रावण लेकर चला गया है। संपाति यहाँ पर सूचना देता है कि सीता को तो रावण लेकर चला गया, उधर गया है, वो दिशा बताते हैं कि उस तरफ लेकर गया है, ठीक है। इसके बाद आता है सुंदरकांड, इंपॉर्टेंट है सुंदरकांड, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आगे पढ़ेंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, इसका नामकरण क्यों हुआ है ऐसा, है ना, इसके बारे में थोड़ा विशेष आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए ये कथानक को देखिए। हनुमान द्वारा लंका में प्रवेश, हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं, सीता की खोज करते हैं और अशोक वाटिका को ये उजाड़ देते हैं, ठीक है। लंका दहन भी यहीं पर है, ये लंका को जला देते हैं, ठीक है, और राम के संदेश को प्रेषित कर देते हैं, राम का संदेश आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। सुंदरकांड में इतना ही कथानक है, छोटा कांड है ये, इतना ही कथानक है। इसके आगे देखें, युद्ध कांड सबसे बड़ा है, युद्ध कांड 128 सर्ग है। राम और रावण की सेना में घनघोर युद्ध होता है। मेघनाद, कुंभकर्ण,
और रावण का वध कर दिया जाता है। तो ये युद्ध जो है ना, युद्ध कांड में है, इस युद्ध के कारण ही इसका नामकरण हुआ है। और लंका कांड, लंका को उजाड़ देते हैं, लंका को समाप्त कर देते हैं पूरी तरीके से, इसलिए भी इसका नाम लंका कांड रखा गया। अपर नाम ये है। पर बच्चों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, हमने देखा कि युद्ध हुआ है, इनको इनका वध कर दिया है, सब कुछ है। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद सीता की जो अग्नि परीक्षा वाली बात है वो भी यहीं पर बताई गई है, युद्ध कांड में ही है। और पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी की बात भी लंका कांड में ही, ठीक है। और राम का राज्याभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राम का राज्याभिषेक किस कांड में है। यहाँ पर बच्चों प्रश्न अगर आ जाए कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी किस कांड में हो रही थी, तो वो अयोध्या कांड है। लेकिन राम का राज्याभिषेक वाकई जो हुआ है सच में, वो युद्ध कांड में या लंका कांड में, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें सारी युद्ध कांड में वर्णित है। इसके बाद आ जाता है अंतिम कांड, उत्तर कांड, ठीक है। क्रम से ये लास्ट में है, क्रम से अंत में आ रहा है उत्तर कांड। यहाँ पर लव कुश का जन्म बताया गया है। सीता का पाताल लोक में समा जाना भी यहीं पर वर्णित है। हनुमान की कथा, हनुमान की जन्म की कथा भी यहीं पर वर्णित है, ठीक है। हनुमान का जन्म जो हुआ था वो किनके आशीर्वाद से हुआ था, और इनका राम के साथ में क्या संबंध था, वो सारी बातें यहाँ पर वर्णित है। ये एक तरीके से परिशिष्ट की तरह है, बाद में जो बातें जोड़ी जाती ना, हनुमान का जन्म इस कांड में तो नहीं हुआ होगा, है ना, इनका जन्म तो पहले हो चुका होगा, लेकिन इनकी जन्म की कथा ना, रावण के जन्म का वृत्तांत, सीता के पूर्व जन्म में क्या वो थी, वेदवती थी वो ना, ये सारी बातें बाद में जोड़ी गई हैं, परिशिष्ट की तरह ये कांड है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख पा रहे हैं, सीता का पाताल लोक में जाना, यहाँ तक के बाद में हनुमान के जन्म की कथा, रावण के जन्म का वृत्तांत, सीता पूर्व जन्म में वेदवती थी, ये बाली द्वारा रावण को कांख में रखने का प्रसंग है ना, ये सब पहले हो चुकी है घटनाएं, ये सब। और शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का शंभु, लवणासुर और शंभु का दोनों का वध किया जाना, ये सारी बातें उत्तरकांड में रखी गई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हुई कथानक की बात, हम देख रहे हैं सब कांड के अनुसार कथानक क्या था, ठीक है। इसको आप, अभी तो आपके सामने सारी बातें लिखी हुई हैं, आप देखकर भी उत्तर दे सकते हैं अगर प्रश्न पूछे जाए तो इसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि कथानक के अनुसार प्रश्न आ जाए कि यह बात कहाँ है, कौन से कांड में वर्णित है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये तो बच्चों हमने चर्चा कर ली है रामायण के कथानक की। अब हम बढ़ते हैं आगे, बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। कथानक के अनुसार तो हमने रामायण की चर्चा कर ली है कि कांड में कौन कौन सा कथानक है, या कथानक जो है वो किस कांड से संबंधित है, ठीक है। पहला कांड कौन सा है, अंतिम कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सर्ग संख्या क्या है, इत्यादि सारी कुछ चर्चा हमारी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें रामायण की बात अभी हमने की है कि श्लोक संख्या कितनी है, इसमें श्लोक है कितने, 24,000 श्लोक, है ना। 24,000 श्लोक के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा गया है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता नामकरण इसका जो हुआ है किस कारण से हुआ, ये हम यहाँ पर लॉजिक से समझे। अब बढ़ते हैं आगे, रामायण के संस्करण कितने हैं। बच्चों हमें तो ये पता है कि रामायण एक ही है ना, जनरली हम ये समझते हैं कि रामायण मतलब राम से संबंधी बातें, राम के जीवन से संबंधी जो भी कथानक है वो सब रामायण एक काव्य में रखा हुआ है। लेकिन इसके बहुत सारे संस्करण हैं, प्रमुख 4 संस्करण जो उपलब्ध होते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यह है बम्बई संस्करण, बंगाल संस्करण, कश्मीर संस्करण और दाक्षिणात्य संस्करण, ठीक है। इनका प्रचलन जो क्षेत्र में हुआ है उसके कारण से इनका नाम पड़ा है, इनका नामकरण
प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर हुआ है। बंबई संस्करण का अपर नाम औदिच्य संस्करण भी है। गौड़ीय संस्करण बंगाल संस्करण का अपर नाम है। कश्मीर संस्करण को पश्चिमोत्तरीय संस्करण भी कहते हैं और दाक्षिणात्य संस्करण जो है उसका एक ही नाम है। तो ये 4 संस्करण हैं। अब 4 संस्करणों के नाम और इनके अपर नाम तो आपने देख लिए, लेकिन अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामायण का लोकप्रिय सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण कौन सा है, इन 4 में भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो कौन सा है, तो बच्चों आपका उत्तर होना चाहिए बंबई संस्करण। बंबई संस्करण जो है सबसे पहला वाला औदिच्य संस्करण जिसका अपर नाम है वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, अब रामायण के विषय में अन्य चर्चा भी हम कर लेते हैं कि रामायण काल में जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी। सबसे ज्यादा जो भाषा का प्रचलन था वो संस्कृत भाषा थी, सामान्य व्यवहार की भाषा थी। ठीक है, और जैसा कि संस्कृत साहित्य के विषय में आप हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो उच्च कोटि के पात्रों की भाषा ही होती थी। तो पर्टिकुलर रामायण काव्य में अगर हम बात करें संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन कौन करते थे, तो राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, रावण आदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च कोटि के पात्र जो हैं ये संस्कृत का प्रयोग करते थे, बाकी सभी मिश्रित भाषा या प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है कि एक इलवल नाम का राक्षस था, ये संस्कृत बोल करके ऋषियों को आमंत्रित करके मार देता था। ठीक है, ये क्या करता था, संस्कृत बोलता था। राक्षसों को संस्कृत बोलना अलाउड नहीं होता था पहले, आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि उच्च कोटि के पात्र ही संस्कृत बोल सकते थे, लेकिन यह भ्रमित करने के लिए संस्कृत बोल करके ऋषियों को आमंत्रित करता था और फिर मार देता था। वाल्मीकि जो है इनको अनुष्टुप छंद का आविष्कारक माना जाता है, और किस श्लोक के कारण किस पद्य के कारण इनको आविष्कारक इस छंद का माना गया, ये आप सभी को पता ही होगा। रामायण का सबसे पहला श्लोक जो है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागम शाश्वती समा यदि क्रोंच मिथुनाद एकम वदी काम मोहितम। ये जो पहला श्लोक है ये अनायास ही वाल्मीकि के मुख से निकला था। एक क्रौंच युगल को शिकारी ने मार दिया था, तो उसकी पीड़ा को देखकर, क्रौंची जो विलाप कर रही थी उस पीड़ा को देख करके अनायास ही इनके मुख से ये श्लोक निकला था, और ये अनुष्टुप छंद में निकला श्लोक था। इसलिए पूरी रामायण में अनुष्टुप छंद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, और इस छंद की लोकप्रियता के कारण ही अनुष्टुप को श्लोक का पर्यायवाची समझा जाने लगा। रामायण कथा का गुणगान जो है वो लव और कुश अनेक प्रसंगों पर किया करते थे। बच्चों, आप लोगों ने टीवी पर कभी न कभी रामायण देखी होगी, है ना, और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था लव और कुश, वो छोटे छोटे बच्चे जो थे रामायण कथा का गुणगान करते थे। वो गीत जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो सच में उस समय पर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और वो कुश और लव, लव और कुश जो दोनों भाई थे, ये अनेक प्रसंगों पर जो रामायण कथा का गुणगान करते थे, है ना, इस कारण से इसको रामायण कथा को कुशी लव भी कहा जाने लगा, है ना। इन दोनों बालकों के नाम के कारण भी कुशीलव शब्द का प्रयोग इस रामायण के लिए होने लगा। ठीक है, वाल्मीकि के रामायण में करुण रस का प्रमुखतया प्रयोग किया गया है। प्रारंभ ही मां निषाद प्रतिष्ठाम वाला श्लोक जो अभी मैंने बताया इसी से हुआ है, तो इसमें करुण रस है। लेकिन फिर भी यत्र तत्र सभी रसों का प्रयोग करने के कारण वाल्मीकि को रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि भी दी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ करुण रस में ही पूरी रामायण लिख दी गई, प्रमुख रस करुण रस है, लेकिन वाल्मीकि इतने सिद्ध हस्त थे रसों के प्रयोग में कि उन्होंने सभी रसों को अपने इस काव्य में स्थान दिया। राइट बच्चों, रामायण में बहुत सारा कथानक है, स्टोरी बहुत बड़ी है, हम जानते हैं, लेकिन इस काव्य की महत्ता जो है वह आध्यात्मिक रूप में तो है ही, साहित्यिक रूप में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक है, अभी हम जैसे कि यहाँ पर
छंद की बात कर रहे हैं, रस की बात कर रहे हैं, है ना, कथानक की बात अभी हमने की है। तो इन सभी का एक निचोड़ निकालें हम, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सबसे पहला काव्य तो है ही, इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप में पूर्ण भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से भी ये लिखा गया है। इसकी रचना जो हुई है, कवि का कृतित्व जो इसमें दिखता है, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अपने आप मतलब एक सहज तरीके से पाठकों के हृदयों को मोह लेता है। ठीक है, अपने आप हम कोई भी छोटा सा इसका कथानक भी पढ़ेंगे तो अपने आप हमें लगता है कि हम इसके आगे की बात को भी जाने, हम इसमें और भी दी गई बातों को पढ़ें, जाने, है ना। तो अपने आप ही यह पाठकों को अपनी ओर खींचता है। बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। रामायण को आदि काव्य क्यों माना गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बच्चों, रामायण से पहले जो भी रचनाएं लिखी गई, आप लोगों ने वैदिक साहित्य को जाना है। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं हमारे, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद तो हैं ही, लेकिन उसके बाद उनसे निकले ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद उनसे निकले आरण्यक ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद ग्रंथ, है ना, ये सभी हुए। फिर पुराण वगैरह भी हुए। लेकिन यहाँ तक तो हो गए हमारे क्या, अ, वैदिक साहित्य, है ना। यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने की है, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत परिगणित है। लेकिन उसके बाद लिखे गए रामायण, हम रामायण को लौकिक साहित्य में परिगणित करते हैं। लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा है। ये बात तो हमें मालूम है ना। लेकिन प्रश्न एक आता है हमारे दिमाग में कि ऐसा सच में ऐसा है कि जो वैदिक साहित्य है उसके ठीक बाद रामायण लिखा गया होगा, इस बीच में कुछ नहीं लिखा गया होगा, ऐसा है क्या? लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्य जब पूरा हुआ, उसके बाद लौकिक साहित्य, हम रामायण को सबसे पहला मान रहे हैं। तो इस बीच में मैंने कहा वैदिक साहित्य खत्म हुआ, उसके बाद लौकिक साहित्य शुरू हुआ। इस बीच में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, है ना बच्चों। ऐसा नहीं है, ये रिक्तता का समय नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक भी रचना नहीं लिखी गई होगी, रचनाएं लिखी गई। लेकिन उन सभी रचनाओं में वेदों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। यहाँ पर स्तुति, धर्म, यज्ञ, है ना, सारा कुछ था, है ना। और जन भावना या मानव चेतना से उसका कोई संबंध नहीं था। एक बार फिर से मेरी बात को सुने कि रामायण से पहले भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, लेकिन वो एकदम शुद्धाति शुद्ध थी। बहुत ज्यादा शुद्ध शुद्ध भावनाएं वहां पर थी। जन भावना या मानव चेतना का उससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन रामायण एक ऐसा काव्य लिखा गया जिसमें लोक भावना का परिपालन किया गया है। बच्चों, मैं आपको सामान्य भाषा में अभी समझाऊंगी कि क्या होती है लोक भावना, जन भावना या मानव चेतना। ठीक है, इससे पहले सारी बातें जो थी वो दैविक रूप में थी, है ना। देवता से संबंधित, देवताओं से संबंधित स्तुति, धर्म, है ना, शुद्धाति शुद्ध रूप में वर्णन किया गया था उन रचनाओं में। लेकिन रामायण में आपने देखा केकई मंथरा का संवाद, है ना, साजिशें हैं, षड्यंत्र है, राम को वनवास भेज देना, है ना, ये सभी कुछ। फिर सीता के बारे में लोक अपवाद, बाद में लास्ट में सीता के बारे में लोक अपवाद भी तो है। तो बच्चों, ये सब बातें क्या है, जन भावना ही तो है, लोक भावना ही तो है। सामान्य बातें की गई है कि अगर ऐसा होगा जैसे सीता के साथ में जो हुआ, है ना, सीता ने जो समय कहीं पर निकाला, तो उससे लोग क्या, किस किस तरह की बातें करते हैं, अगर ऐसा होगा तो लोग सच में ऐसी बातें करेंगे, वो सब बात यहाँ पर दी गई। आ गई बात समझ में? मानव चेतना क्या होती है, लोक भावना क्या होती है, तो वो सब तरह की घटनाएं, वो सब तरह की बातें यहाँ पर रखी गई है रामायण में। इन सब का पालन किया गया है, इसलिए इसको लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम काव्य मानते हैं। ठीक है, तो यह काव्य एक ऐसी कड़ी है जो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों को जोड़ती है, दोनों ही प्रकार की उन्नति का साधन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी रचनाओं की जो बाद में लिखी गई। ये तो सबसे पहला काव्य है रामायण, लेकिन बाद में, बहुत बाद में भी कुछ रचनाएं रामायण को आधार करके लिखी गई, यानी कि उन रचनाओं का उपजीव्य रामायण रहा है। तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं या कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाकार कौन है जिनका आधार रामायण रहा है? तो रामायण
प्रमुख उपजीव्य काव्य माना गया है। किन किन काव्यों का ये हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। रामायण के आधार पर निम्नलिखित काव्य ग्रंथों की रचना हुई है। तो सबसे पहले है कालिदास का रघुवंशम, बताइए आपको महाकाव्यों में परिगणित है। कुमारदास का जानकी हरणम, भट्टी का रावण वधम, इसे भट्टी काव्य भी कहते हैं, भट्टी ने लिखा है इसलिए इसको भट्टी काव्य की संज्ञा भी दी गई है। क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी, बच्चों घटनाओं के आधार पर, पात्रों के नाम के आधार पर अगर नामकरण है तो सीधा ही पता चल जाएगा कि इसका उपजीव्य रामायण है। जैसे रघुवंशम, डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं हम कि रघुवंशम का उपजीव्य रामायण होगा। जानकी हरणम घटना के आधार पर है, कुमारदास का है, इसका उपजीव्य रामायण है। रावण वधम, ठीक है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का। लेकिन भास का अभिषेक नाटकम आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको स्टोरी नहीं पता या बार बार नहीं पढ़ा है। तो अभिषेक नाटकम राम के राज्याभिषेक से रिलेटेड ये कथानक लिए हुए है, नाटक भास का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा नाटकम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे हम, है ना। नाम में अगर हिंट है तो हम सीधा ही बता देंगे कि इसका उपजीव्य रामायण है, लेकिन नाम में हिंट नहीं है तो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद भवभूति का महावीर चरितम, भवभूति का ही उत्तर रामचरितम, इसका भी उपजीव्य रामायण है, ठीक है। फिर मुरारी का अनर्घ राघवम, राजशेखर का बाल रामायण, जयदेव का प्रसन्न राघवम, भोजराज का रामायण चंपू, ठीक है। तो ये सभी काव्य कैसे हैं, रामायण को उपजीव्य करके लिखे गए हैं। बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कालिदास की एक रचना है, कुमारदास की एक रचना, भट्टी की एक रचना, क्षेमेंद्र की एक रचना, भास के 2 नाटक, भवभूति के भी 2 काव्य हैं, मुरारी का एक है, राजशेखर का भी बाल रामायण एक ही रचना है, जयदेव प्रसन्न राघवम के रचयिता, और भोजराज का रामायण चंपू, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जिन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि रघुवंशम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, डिटेल जिनको पढ़ेंगे वहां पे उपजीवी की बात हम कर ही लेंगे। भास के नाटक चक्रम 13 नाटकों का एक समूह है भास का, उन्हें भास नाटक चक्रम कहा गया है। तो उसमें भी हम जब डिटेल देखेंगे, भास के 13 जो नाटक हैं उनका उपजीवी कौन कौन रहा है ना। कुछ नाटकों का उपजीवी रामायण रहा है, तो कुछ का महाभारत है, कुछ लोक कथा से प्रेरित है ना। तो इसको भी हम डिटेल देखने वाले हैं, तो ये चीजें आपको बार बार पढ़ने पर याद हो जाएंगी, ठीक है। वाल्मीकि की जो रामायण है इसको उपजीव्य बना करके ये सारे काव्य लिखे गए। महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कथानक पढ़ाते हुए बोला था कि सुंदरकांड के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, नामकरण की बात हम करने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों नायक और नायिका के संकट काल में शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है, इस कारण से भी इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। तो इसके अंदर जो घटनाएं हैं, जो बातें बताई गई है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। हनुमान जी का दूसरा नाम सुंदर है, इस कारण भी इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे ज्यादा सुंदर काव्यात्मक वर्णन यहाँ पर है। जो वाल्मीकि ने काव्यात्मक वर्णन किया है वो बहुत सुंदर यहाँ पर किया है, मतलब अपनी प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने सुंदरकांड में किया है, ठीक है। रामायण का विदेशों में प्रचार भी हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा अब हम कर रहे हैं कि जैसे जावा देश में यह रामायणक कविन के रूप में प्रसिद्ध है, कंपूचिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में ये सेरी राम के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी जो रामायण है ना, जिसके अभी हमने 4 संस्करण देखे, ये दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है, बस वहां पे उसका नाम कुछ अलग है, ओके। वाल्मीकि का जो वास्तविक नाम है, रचनाकार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका इनका वास्तविक नाम रत्नाकर था, ठीक है। फिर ये बाद में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए।
रघुवंशम जो काव्य कालिदास का है, जो अभी हमने देखा कि इसका उपजीव्य रामायण है, तो इस रघुवंशम काव्य के अंदर रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ रामायण है, तो कवि प्रथम पद्धति होगा ही ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रामायण की जो शुरुआत है, मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ। एक बार वाल्मीकि ऋषि जो है, ये तमसा नदी के तट पर बैठे थे और अ, इन्होंने एक कामलीला में तल्लीन क्रौंच पक्षी युगल को देखा। ठीक है, इनकी नजर सहसा उस पर पड़ी और तभी एक शिकारी का वहां पर आना हुआ और उस शिकारी ने उन पर बाण चला दिया। किस पर? उस क्रौंच पक्षी युगल पर, है ना। क्रौंच जोड़ा बैठा हुआ था, पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, उस पर एक बाण चला दिया और अचानक से क्रौंच जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो क्रौंची उस अपने प्रेमी की मृत्यु पर विलाप करने लगी। उस विलाप को देख करके वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ और स्वतः ही यह श्लोक उनके मुख से निकला। ये श्लोक क्या था? माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम। ये तो इस श्लोक की रचना के बाद में ब्रह्मा जी, नारद जी इत्यादि देवता वाल्मीकि के पास आए और उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि इतना सुंदर श्लोक आपने बनाया है, तो आप इसको आधार करके रामायण काव्य की रचना करें। ठीक है, उनको प्रेरणा दी और इस तरीके से रामायण की रचना प्रारंभ हुई। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि रामायण आदि काव्य की प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं। टीकाएं लिखी जाती हैं किसी काव्य की समालोचना के लिए। समालोचना मतलब सिर्फ अच्छे पॉइंट्स ही नहीं, वहां पर कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो टीकाएं हैं वो रामायण की सकारात्मकता को लिए हुए हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है और चूंकि पहला है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी ये टीकाएं बताती हैं। हम बच्चों इन टीकाओं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करने वाले हैं कि रामानुजी टीका है या अमृत कथक टीका है, इसके अंदर क्या नकारात्मक बातें रामायण के बारे में बताई गई है, ऐसी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले। लेकिन मुख्य मुख्य बातें आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सभी क्या है? टीकाएं हैं रामायण की। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रघुवंशम का उपजीव्य क्या है, तो आपको पता होता है कि उसका उपजीव्य रामायण है। तो उसी तरीके से मैं आपको पूछ लूं कि धर्माकूतम क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक रामायण की टीका है। ठीक है, रामायण की एक टीका है। ठीक है, चलिए तो इन टीकाओं के नाम हम पढ़ लेते हैं। रामानुजीय टीका, सर्वार्थ सार टीका, तीर्थीय टीका, बृहद विवरण टीका, वाल्मीकि हृदय। अब देखो ये तो नाम पढ़ते ही हमें पता चल जाता है। रामानुजी को पढ़ के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि रामायण की टीका होगी। बाकी सारे नाम थोड़े से अलग हैं क्योंकि रचनाकार अपने हिसाब से इनको नामकरण करते हैं। अमृत कथक टीका, फिर मनोहरा, धर्माकूतम, ये सभी रामायण पर आधारित टीकाएं हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इन टीकाओं में टीकाकारों ने रामायण के बहुत सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो रामायण को पढ़ करके हमें ध्यान में नहीं आती है, उन पर भी हमारा ध्यान, पाठकों का ध्यान लाने का सफल प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टीकाएं हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं रामायण की प्रमुख सूक्तियों के बारे में। सूक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सूक्तियों की चर्चा हम एक सत्र विशेष में करने वाले हैं बच्चों, है ना। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर रामायण की सूक्तियां आपको दिख रही हैं स्लाइड पर। जैसे कि सबसे पहले सूक्ति है, स्त्रीणाम भर्ता ही देवता, न मिथ्या ऋषि भाषितम, वने दोषा ही बहवः, स्त्रीणाम पवित्रम परमम पति एको विशिष्यते। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं सूक्तियों को पढ़ रही हूँ और डेफिनेटली आप और हम कोई भी हो, सामान्यतः हमारा ध्यान इस पर जाता है कि सूक्तियां पढ़ी है। सबसे पहली बात तो ये कि सूक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है, किस काव्य विशेष से है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो क्या हम इस प्रश्न को सही कर पाएंगे? ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सूक्ति का संबंध किस से है, हम उसका हल निकालें।
ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे माइंड में सूक्ति पढ़ करके ये आता है कि इसका अर्थ क्या है, तो बच्चों आपसे कभी भी सूक्ति का अर्थ नहीं पूछा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न कभी आया है क्या? कोई सूक्ति दे दी हो और उसकी व्याख्या करो या उसका अर्थ निकालो। हम तो जिस तरह के परीक्षा पैटर्न को देखते हैं, वहां पर तो सीधा ही सटीक उत्तर पूछा जाता है, और सूक्तियों से संबंधित जो सटीक प्रश्न होते हैं वो यही कि इसका संबंध किस ग्रंथ विशेष से है। ठीक है, सामने दी गई सभी सूक्तियां रामायण की है। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे की सूक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। जैसे उत्साहवंत पुरुषा न अवसीदति कर्मसु, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, गतम तु न अनुशोचन्ति गतम तु गतम एव हि, अलंकारो हि नारीणां क्षमा तो पुरुषस्य वा, कामात्मता न प्रशस्ता, न सुखाल्लभ्यते सुखम, नास्ति पुत्र सम। इंपॉर्टेंट है सारी सूक्तियां। इन सूक्तियों में हमने पढ़ने के बाद ये जाना कि कहीं कहीं पर कुछ हिंट लग रहे हैं, जैसे नास्ति पुत्र समः प्रिय। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, याद कैसे होंगी ये सूक्तियां, है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि इसका संबंध रामायण के साथ में? तो जैसे नास्ति पुत्र समः प्रिय, ये सूक्ति रामायण से तो है, लेकिन दशरथ का जो पुत्र वियोग में दुखी होना, ये कथानक बताया गया है ना, वहां से ये सूक्ति उठाई गई। ठीक है, स्त्रीणाम पवित्रम परमम पति एको विशिष्यते, सीता का जो पतिव्रता होना बताया, सीता में जो पतिव्रत गुण बताया गया है, उससे संबंधी ये सूक्ति है। ठीक है, राम और सीता को जो वनवास हुआ और वहां पर उन्होंने जो परेशानियों का सामना किया, जितनी दिक्कतें उन्हें वन में हुई, उससे संबंधी ये सूक्ति है। वने दोषा ही बहव। ठीक है बच्चों, तो चीजों को हम कनेक्ट कर लेते हैं कथानक के साथ में, आसान हो जाती हैं। लेकिन कई बार मैं आपको बार बार कहती हूँ कि दोहरान से चीजें याद होती हैं, है ना? सूक्तियां अभी तो आपके सामने रामायण की रखी हुई हैं। सूक्तियों का टॉपिक जब हम निकालने जाएंगे ना, तो कम से कम 5 से 7 सत्र लगते हैं इनको पढ़ने में। 5 से 7 सत्रों में आप संस्कृत साहित्य की सभी सूक्तियों को पढ़ सकते हैं। संस्कृत साहित्य में जैसे आपको कोई सूक्तियां किरातार्जुनीयम से मिलेंगी, कोई नैषधीय चरितम से मिलेंगी, कोई रघुवंशम से मिलेंगी, है ना? तो ये रामायण आदि काव्य की सूक्तियां आपको यहाँ पे दिख रही है। लौकिक साहित्य में तो बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, तो चीजों को हम कनेक्ट हर जगह पर नहीं कर पाते हैं बच्चों, है ना? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे रामायण के जो सूक्तियां हैं, रामायण का जो कथानक है, क्या वो जानकी हरणम का नहीं होगा? क्या वो रावण वधम का नहीं होगा? कथानक तो सेम मिलेगा ही मिलेगा। रघुवंशम में जो कथानक है और रामायण में जो कथानक है सेम है। तो सिर्फ चीजों को कनेक्ट करना, कथानक को कनेक्ट करना सही उत्तर पे नहीं पहुंचा सकता है आपको। इसलिए ऑल द मैटर ऑफ रिवीजन, आप जितनी बार चीजों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा दोहरान होगा, उतना ज्यादा चीजें इजी होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलेंगे हम अगले सत्र में इसी तरीके की और चर्चा करने के लिए। आप लोगों को अभी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल की। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में। मिलते हैं अगले सत्र में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।